Hi everyone, welcome to my show In Conversation with Leena. In our lives we get inspired with so many people in our lives. It may be our parents, our gurus, our friends. So today I am inviting one of my such friends who is an inspiration for all of us. Her main identity is she is an animal lover and she has been feeding and rescuing stray animals since so long. So it's my privilege to invite her in my show today. Meet Mangala Singh, Hi friends. my friend and my inspiration too. Oh, thank you. I mean it. I know. So actually, we all know that you have been feeding and rescuing stray animals. So we just wanted to know कि since how long you are doing this and is there any incident which inspired you to do that? So आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई वो हमें जानना है. जरूर. बड़ा इंटरेस्टिंग है ये. तो मेरे पेरेंट्स का एक विचारधारा थी. वो थोड़ी डिफरेंट थी. हमारे घर में सब जानवर भी रहते थे. सब काफी पशु पक्षियों के लिए, इवन नेचर के लिए बहुत ज्यादा प्यार था सबको. तो हमारा जो बंगला था वो एक जंगल के बाजू में था. और उसमें क्या हुआ, एक दिन 2 हिरन के बच्चे मेरे पिताजी को मिल गए जिनकी माँ मर गई थी. तो मेरे पिताजी उनको लेके आए 2 बच्चों को. तो उन्होंने घर को लेके आए. हम सब बच्चों को बिठाया और कहा कि आज से आपको इनको संभालना है, बड़ा करना है. यू हैव टू रेज दिस फॉन्स. और ये सब आपको बच्चों को करना है. हम लोग आपको मदद करेंगे पर ये आपको करना है. तो उस वक्त तो वो बात कुछ हमें इतना मालूम नहीं था, समझ नहीं. पर ये उन्होंने हमारे में जो संस्कार डाले बहुत वैल्यूएबल है. हमने उसको रेस किया. उसको 24 घंटा देखना, खिलाना, दूध बॉटल से दूध पिलाना और उसकी हिफाजत करना. वो हमारे बिस्तर में सोता थे. हाँ. तो बाद में पता चला, जैसे हम बड़े होते गए तब पता चला कि ये उनकी जो ये जो चीज थी जिसने हमारे अंदर एक बड़ी अच्छी विचारधारा को जन्म दिया. और हमारे में कंपैशन, प्यार, नेचर के प्रति, जानवरों के प्रति, सबके प्रति एक अनकंडीशनल लव जो है वो उन्होंने हमें विरासत में दिया. और यही चीज मैं और भी पेरेंट्स से बोलूंगी कि अपने बच्चों को बचपन से ही ये थोड़ा सा सिखा दीजिए. वो तो एकेडमिक करते हैं, बड़े बड़े माता पिता उनको अच्छे स्कूलों में डालते, सब करते हैं, पर उनके अंदर जो ये अनकंडीशनल लव, कंपैशन है, तो इफ यू वांट देम टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, गुड सिटीजंस, ये चीज को आज कम होते जा रहा है, बस उनमें डालना जरूरी है. जब आप स्ट्रे एनिमल्स को फीड करने जाते हो तो डू यू फेस एनी प्रॉब्लम्स इन फॉर्म ऑफ मीन्स कभी कुछ लोग ऑब्जेक्शन लेते होंगे या कुछ लोगों को पसंद नहीं आता होगा, ऐसा कुछ आप कभी आपके साथ? हमेशा होता है. जब भी फीड करने के लिए जाते हैं उनको, तो हमको लोग क्या बोलते हैं, इतना आपको प्यार है ना, अपने घर ले जाकर कर रखो. तो हम लोग क्या करते हैं, उनको समझाते हैं कि आपके अंदर भी थोड़ी करुणा पैदा कीजिए. करेक्ट. प्रेम से समझाते हैं. अगर समझने से, कहने से मानते हैं तो ठीक है. नहीं मानते हैं तो फिर उनको लॉ दिखाते हैं. उस पर भी नहीं मानते हैं तो फिर कंप्लेंट करते हैं. फिर उनको लॉ बहुत अच्छे से समझा देते हैं. एक्चुअली यू नो कॉमन पीपल को भी लॉस पता होने चाहिए. सो मंगला, हाउ मेनी एनिमल्स यू हैव रेस्क्यूड सो फार? Oh my goodness, that's very difficult. ये कोई I keep on rescuing. ऐसा भी नहीं, अनगिनत भी नहीं, पर काफी कुछ करती रहती हूँ मैं. उसका इतना ट्रैक नहीं रखती हूँ. तो हर रोज मेरे कम से कम 3-4 एनिमल्स रेस्क्यू. तो उसमें ओनली एनिमल्स ही होते हैं या बर्ड्स भी आप रेस्क्यू करते हैं? बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, काफी रेस्क्यू करती रहती हूँ. अच्छा.
तर मला एक हे सांग की रेस्क्यू करताना तुला कधी काही डिफिकल्टीज फेस कराव्या लागल्या का? रेस्क्यू करताना सारखंच डिफिकल्टीज असतात. हो. हा, आधी ते रेस्क्यू करायची वेळ का येते, मीन्स वेर इज द नीड टू रेस्क्यू देम. अगर लोग उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, गाड़ी फास्ट नहीं चलाएंगे, एक्सीडेंट्स नहीं करेंगे, और जो थैंक यू तो इसमें क्या होता है कि रास्ते के ऊपर ये स्ट्रेस रहते हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है. खाना भी ढूंढना, खुद को बचाना भी, शेल्टर भी उनको खुद पैदा करना पड़ता है. दे लिव अ वेरी हार्ड लाइफ. हमारा जैसा उनका नहीं है कि कल क्या खाएंगे ये हमें मालूम रहता है, उनको नहीं रहता. तो वो खाना ढूंढने के इसमें कोशिश में वो बेचारे कभी गाड़ी के नीचे आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाते हैं, या तो कहीं दुकान के सामने बैठेंगे तो उनको लकड़ी से मार देते हैं. और सबसे ज्यादा इनह्यूमन बिहेवियर ह्यूमंस करते हैं. ये जो रेस्क्यूअर्स रहते हैं उनको ये बात मालूम है कि अगर ह्यूमंस उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा काम बहुत कम हो जाएगा. सो आप जो एनिमल्स रेस्क्यू करते हैं वो सिर्फ मुंबई में या ऑल ओवर इंडिया या उससे भी बाहर कर? मैंने आपने मुझे बताया था, वही मैं जानना चाहती हूँ आपसे. आपको बहुत आश्चर्य लगेगा कि एक दिन क्या हुआ, मेरे फेसबुक पे मुझे पोस्ट आई कि शंघाई के वहां पे चाइना उसका रेलवे स्टेशन पे एक डॉगी है जिसके 2 पैर कट गए हैं और उसके 2 बच्चे जो हैं उसको संभाल रहे, सब कुछ तो पोस्ट आया था. तो फर्स्ट मैंने पोस्ट पढ़ा तो मैंने तो हमेशा का जो एक अपना माइंड सेट रहता है कि आई कांट डू एनीथिंग इन द सिचुएशन, सो स्पॉन्टेनियसली तो यही आएगा बिकॉज वी आर हियर एंड द डॉग इज इन चाइना. सो पहले यही लगता है आई कांट डू एनीथिंग. तो बाद में मुझे लगा कि लेट मी एटलीस्ट ट्राई, दैट्स द स्पिरिट. तो मैंने क्या किया, शंघाई के काफी एनजीओज को कांटेक्ट किया. यू वोंट इमेजिन, मुझे 15 मिनट्स में उनके जवाब आ गए. क्या बात कर रहे हैं? उन जो एनजीओ ने मुझे कांटेक्ट किया वहां से वो 14,000 किलोमीटर दूर था. सो उन्होंने मुझे बोला मैं सिर्फ क्या कर सकते हैं, तो बोले नहीं मैडम आई ट्राई. एंड विद इन 45 मिनट्स द डॉग वाज रेस्क्यूड. वेरी गुड, वेरी वेल डन. सो मंगला, मैंने सुना है कि बहुत सारे रेस्क्यूड कैट्स आपके यहाँ है, आपने डिफरेंट इसमें रेस्क्यू किए, तो मुझे मिलना है. आप इलाके जरूर आइए, आपको चलो चलिए मिलते हैं मंगला के रेस्क्यूड कैट से, सबसे आपको मिलवाते हैं. आइए. अभी मंगला के टेरेस पे आए हैं उनके रेस्क्यूड कैट से मिलने के लिए. अरे कितनी ब्यूटीफुल कैट है. क्या है? हर्निया? ओह, कैसे पता चला? अच्छा. ये ऐसे 15-16 फुट खड्डे के अंदर था. देवदास इसका नाम है. कितना क्यों देवदास? बहुत ऑपरेशन हुए हैं. इसका एक्सीडेंट हो गया था. अरे बाप रे. इसका नाम बारामती है. अच्छा. Because of you. For 20 days. But she survived. This is the 4-5 days back. So cute. My daughter-in-law rescued this. अच्छा, कितना क्यूट है. Whatever, इसके ये तो हमारे मोह जैसा दिखता है. No, don't fight. This is a fighter. It's fighter phone. अच्छा.
during pandemic? Oh, it was very difficult. Suddenly they yes. announced हाँ, कि कल से सब बंद हो रहा है, correct. और उसके बाद ये एनिमल्स का कुछ उन्होंने सोचा ही नहीं कि इनका क्या होगा. Correct. उनकी भी गलती नहीं है. इट हाँ. वाज अनअवॉइडेबल. पर इवन आई रिमेम्बर कि हमारे कैट के लिए भी हम फिर भागे, जैसे ही पता चला लॉकडाउन होने वाला है, हमने एक्स्ट्रा फूड लाके सबसे पहले भागे. उसमें से आधी जगह तो फूड अवेलेबल ही नहीं था. हाँ, फिर कहीं से वो इकट्ठा करके लाके हमने बहुत सारा स्टॉक करके रखा कि हम तो कहीं से भी मैनेज कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? दैट्स व्हाई आई एम वेरी क्यूरियस टू नो हाउ डिड यू मैनेज. क्या हुआ कि जैसे बंद हो गया, हाँ, सब रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, करेक्ट. एस्टेब्लिशमेंट्स बंद हो गए, ऑफिसेस हम्म. बंद हो गए, जिनके ऊपर ये एनिमल्स जो है Survive. डिपेंडेंट है, उनको खाने पे वो डिपेंडेंट है. ये सब एक दूसरे के ऊपर ट्रू. डिपेंड होते हैं. हाँ. तो जैसे ही ये हो गया, वो रात तो बेचारे सब भूखे ही रहे. ओ. उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि क्या कर सकती हूँ मैं इसमें. तो बाहर निकलना भी मुश्किल है, पुलिस का पहरा रहता था. हाँ. तो मैं रात में निकलने लगी 11 बजे के बाद. अच्छा. और उसके बाद मैंने यहाँ के जो नजदीक नजदीक था सबको दिया. फिर मुझे पता चला कि बाकी भी सब एनिमल्स वैसे ही है ना, किसी को खाने को नहीं है. आवाज आती थी रोने की और सब. तो मैंने फिर सोचा कि इसका तो मुझे कुछ कर, मैं इन माई कैपेसिटी आई नीड टू डू सम. तो मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला कि जो फीडर्स है वो मुझे कांटेक्ट करें, उनको फीड जितना मैं दे सकती हूँ मैं कोशिश करूंगी. और 68 फीडर से मुझे कांटेक्ट किया ऑल ओवर मुंबई, जो गली कूचों में जा जा के देते थे. मुझे पूछोगी तो मैं इतना काम नहीं करती हूँ जितने बेचारे ये फीडर्स हर रोज करते हैं. है ना. सो सी, अभी अपना जो होली है, इट इज राउंड द कॉर्नर्स. सो हमने देखा है कि अभी इस साल तो पता नहीं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक लोग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट एवरी ईयर आई हैव सीन कि रास्ते पे लोग होली खेलते हैं, कलर्स डालते हैं, और उसके बीच में समटाइम्स वो स्ट्रे एनिमल्स पे भी कलर्स डाल देते हैं. सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? मैं दो बातों में बोलूंगी. एक तो होली और एक पतंग. हमारा काम उस दिन बहुत बढ़ जाता है जिस दिन ये लोग पतंग का फेस्टिवल आता है. अच्छा. उसमें मांझा में कांच लगी रहती Yes. है, वो प्रोहिबिटेड है, बट हाँ. स्टिल पीपल आर यूजिंग ओके. दोस ट्रीज. तो उससे वो कितने पक्षी वॉन्डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं. वो एक लोगों ने अपना संभालना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है. आई रिक्वेस्ट पीपल. और दूसरा है होली के वक्त दोज कलर्स हैव केमिकल्स इन देम. यस. एंड हम लोग तो घर में आके नहा लेते हैं. करेक्ट. ये गाय को लगाते हैं, बकरी को लगाएंगे, सबको हाँ, लगाएंगे. उनके ऊपर कलर का पानी भी डाल देते इवन हैं. कुछ जगह तो घोड़ों पे लगा देते. उनकी आंखों में जाता होगा, वो इनहेल करते होंगे. नहीं, वो दे क्लीन देयर बॉडी, दे Their tongue. दे हाँ. लिक. तो इट गोज इनसाइड देयर बॉडी. एंड उनको फिर किडनी फेल होना, ये होना, Oh. काफी इवन आई इन्फेक्शंस एंड ऑल. सो वी शुड थिंक from their point of view also. Correct. They don't need this kind of करेक्ट. celebration. सो अभी नेक्स्ट टाइम जब होली आएगी, हमें सबको ये ध्यान रखना है कि हम स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर कलर्स ना डालें. दैट विल बी आवर मोटो. करेक्ट. सो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू मम्मा. Thank you. मुझे तो एक टाइम भी कम पड़ रहा है. मुझे लगता है कि आई शुड टॉक टू यू, कीप टॉकिंग टू यू, कीप टॉकिंग टू यू, एंड यू नो आई शुड नो अबाउट योर सेल्फ मोर. बट नेक्स्ट टाइम हम वापस मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे. सो अभी मेरी तरफ से ये मैं आपको दूंगी. एक तो सबसे पहले वेरी हैप्पी होली एंड सेफ होली. Wish you the same. थैंक यू. एंड दिस इज अ टोकन ऑफ लव फ्रॉम माई साइड. Wow, और आजकल तो सबके लिए नेसेसिटी हो गई है ना. नेसेसिटी, और इसको मैं डाल भी लेती हूँ. हाँ, एंड दिस इज मेड अप ऑफ ब्रोकेड, सो यू कैन वेयर इट विथ योर. अरे यू आर लुकिंग नाइस. Good, good. जस्ट लुक इनटू द कैमरा. It's a very nice gift, very appropriate gift. I know everyone needs it today. And I welcome this gift. जितने भी वो कमी लगते हैं. Thank you. Thank you It's so much. really very sweet of you to Thank you. think about me. Thank you so much for Thank coming you. into my show.